नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अगर आपके पति शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उसको फिमोसिस है, किसी तरह का शारीरिक समस्या है तो क्या करें। आज इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों का जो डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पति को फिमोसिस है, फिमोसिस का मतलब ये होता है कि आपके पति का लिंग जो है वो नीचे नहीं होता है। जैसे कि ये लिंग है तो किसी किसी का पूरा खुल जाता है, जो नॉर्मल है उसका पूरा खुल जाएगा, लेकिन जिसको फिमोसिस है उसका चमड़ी नीचे नहीं जाता है, चमड़ी नीचे करने पे दर्द होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। अगर चमड़ी नीचे नहीं जा रहा है तो ज़बरदस्ती अगर नीचे करेगा तो उसका चमड़ी कट सकता है, दर्द हो सकता है और सेक्स नहीं हो सकता है। जिसको फिमोसिस है वो सेक्स करेगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। ऐसे सिचुएशन में आप या तो डॉक्टर को दिखाओ, है ना, दूसरा कोई तो ऑप्शन है नहीं। ऐसे ही डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनके पास एक लड़का आया था, उसका लव मैरिज था। तो वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करता तो उससे शादी की। उसने बताया अपनी बीवी को, लव मैरिज था, उसने बताया कि मुझे फिमोसिस है। फिमोसिस का मतलब लड़का चमड़ी नीचे नहीं जा रहा है, तो अब वो सेक्स तो कर नहीं पाएगा। तो उसने बोला, तो उसकी बीवी ने कहा कोई बात नहीं, जिससे आपको तकलीफ़ हो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मेरे जो मौसी का लड़का था ना, उसका एक दोस्त था, उसको फिमोसिस था, उसका चमड़ी नीचे नहीं जा रहा था और वो पहली बार जब सेक्स करने गया उसका ये पूरा फट गया। सोचो, खून निकलने लगा उसका, ये पूरा फट गया। बाद में जा कर के उसका ऑपरेशन करना पड़ा। तो ऐसा कभी गलत कदम ना उठाएं। अगर आपके पति को फिमोसिस है, चमड़ी नीचे नहीं जा रहा है, तो ज़बरदस्ती सेक्स ना करें, इससे आपके पति को नुकसान हो सकता है, फट सकता है। तो 10 साल तक, मैंने कहा ना, डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता के क्लिनिक पे आया था, 10 साल तक दोनों बिना सेक्स के रहे। सोचो, बिना सेक्स के पति पत्नी रह सकते हैं अगर पति पत्नी दोनों समझदार है तो। वैसे भी सेक्स करने से, मुठ मारने से उम्र घट जाता है, क्योंकि आपके शरीर का जो ताकत है ना, वो अगर बाहर निकल जाता है तो फिर आपका शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाता है। शरीर कमज़ोर कैसे होता है, आपके शरीर में ताकत नहीं रहता है, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा। अगर आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। तो ये सब कमज़ोरी आ जाता है। जो लोग मुठ मारते हैं, ये जो लोग सेक्स करते हैं, उसमें बहुत तरह की कमज़ोरी आ जाती है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ जो शादीशुदा भी हैं कि सेक्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें और मुठबाजी पे ध्यान ना दें, क्योंकि ये आपके शरीर को कमज़ोर और खोखला कर देता है। तो डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता के पास वो पेशेंट गया, 10 साल तक बिना सेक्स के रहे वो पति पत्नी। उसके बाद उसकी पत्नी ने कहा कि अगर आपको लगता है तो आप जाओ, अगर आपको लगता है तो आप जाओ। उसके घर पे भी प्रेशर आ रहा था कि बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो उसने बोला अपनी मम्मी को ऐसा ऐसा बात है, तो उसकी मम्मी पापा भी समझ गए। तो उसकी बीवी ने उसको फोर्स नहीं किया कि नहीं करो, ऑपरेशन करा लो, क्योंकि उसको डर लग रहा था। तो उसकी बीवी ने कभी उसको फोर्स नहीं किया, माँ बाप ने भी नहीं किया। फिर जब 10 साल के बाद वो बंदा गया, डॉक्टर के बारे में जाना, यूट्यूब पे देखा डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता के बारे में, तब उनके पास गया। फिर जेडासार आजकल नया चला है। जेडासार से क्या होता है कि उसकी चमड़ी को काट करके नीचे कर देते हैं और सब ठीक हो जाता है। और उसके बाद भी 2 साल तक आपको सेक्स नहीं करने का सलाह दिया जाता है कि जब वो जेडासार भी हो जाए तो 2 साल आप मत करो। और फिर 3 महीने तक बेड रेस्ट मिलता है। जैसे आपका जेडासार आज हो गया ना, तो 3 महीने तक आपको आराम करना पड़ेगा। बीवी रहेगी, आपको टाइम पे खाना खिलाएगी, अच्छा खाना खाने को बोला जाएगा, और सेक्स से 2 साल तक आपको दूरी बना करके रखना है। तो इससे क्या होता है कि आपको 3 महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा और फिर 2 साल तक धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद आप सेक्स कर सकते हो। तो फिर उस बंदे को 3 महीने बेड रेस्ट मिला। फिर 3 महीने के बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद जब बेड रेस्ट मिल गया, उसके बाद उस बंदे ने 2 साल के बाद फिर सेक्स किया और उसको एक बेटी हुआ। तो
यहाँ पे मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके पति का खड़ा नहीं होता, आपका पति का जल्दी निकल जाता है, या अगर आपके पति का फिमोसिस है, चमड़ी नीचे नहीं जाता है, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं करना है। आजकल लोग वीडियो देख देख करके गंदी चीज़ें सीख रहे हैं। गंदी चीज़ें क्या है? लंड को चूसना, चूत को चाटना, ये सब क्या है? ये सब गंदगी नहीं है। जिस जगह से आप पेशाब कर रहे हो उसको कोई चूसेगा, उसमें 100 तरह की बैक्टीरिया होती है, जो कि गलत तरीका है, जो कि गलत है। उसी मुंह से आप भगवान का नाम लो, उसी से लंड चूसो, गलत बात है। उसी से चूत को चाटो, ये भी गलत है। वीडियो देख देख के लोगों के दिमाग में गंदगी आ गई है। दूसरी चीज़, लड़का नीचे लेटा हुआ है, लड़की उसके ऊपर कूद रही है। अरे भाई, उसमें हड्डी नहीं होता है लंड में जो उसके ऊपर कूद रहे हो, है ना? तो ये तरीका भी गलत है कि उसके ऊपर कूदना। अब फिर एक नया तरीका है घोड़ी बना करके, जो कि और भी गलत है भैया। एक है कि पीछे से करना, गांड मारना, वो भी गलत है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे शास्त्रों में ये सब नहीं है। पीछे से करना, गांड मारना बहुत ही गलत है, अननेचुरल है। उसके बाद से पीछे से करना भी गलत है। उसके बाद लड़की ऊपर चढ़ के कूद रही है, ये भी गलत है। लंड चूसना भी गलत है। लंड को हिलाना भी गलत है, चाहे आपकी बीवी हिलाए चाहे आप हिलाओ, दोनों तरह से गलत है। चूत चाटना गलत है, लंड चूसना गलत है। सेक्स का सही तरीका क्या है कि लड़की नीचे लेटी है, लड़का उसके ऊपर आ गया, और वो जैसे लड़की ये नीचे लेटी है, लड़का उसके ऊपर आकर के कर रहा है। ये शास्त्रों में है और ये बहुत सारे किताबों में है। और आजकल जो वीडियो दिखा रहे हैं ना, वो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपके अंदर गंदगी फैला रहे हैं। समझ रहे हो? पैसा कमाने के लिए आपके दिमाग के अंदर गंदगी डाल रहे हैं। और जिसको फिमोसिस है, जिसका चमड़ी नीचे नहीं हो रहा है भैया, तो भैया डॉक्टर से संपर्क करो। अगर डर लग रहा है तो अपनी बीवी को बोलो, और कम से कम संयम रखो। मैं कहूँगा सेक्स तभी करो जब तुम्हें बच्चा पैदा करना है, नहीं तो मज़े के लिए मत करो। आपके शरीर का ताकत है वो, उसमें बहुत तरह का ताकत होता है। जब तुम पूरा 1 साल खाना खाते हो, तब जा कर के जो वीर्य बनता है, उससे तुम बच्चा पैदा कर सकते हो, सोचो। और जो लोग मुठ मारते हैं ना, वो आगे जाके अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाएंगे, याद रखना। ये बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहेंगे। कोई टंकी नहीं है आपके शरीर में जो आप मुठ मार के बर्बाद कर रहे हो, सेक्स करके अपना वीर्य नाश कर रहे हो। मत करो भैया, ब्रह्मचर्य का पालन करो। शादीशुदा लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, संयम से रहें। क्योंकि देखो, ये आपके शरीर की ताकत है। जब आप खाना खाते हो ना, 90 दिन खाना खाते हो, तब जा कर के वीर्य बनता है, जिससे कि तुम बच्चा पैदा कर सको। 90 दिन खाना खाए तब वीर्य बनेगा, तो उससे तुम बच्चा पैदा कर सकते हो। यानी 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। आयुर्वेद में है कि 100 बूंद खून से, आपके 100 बूंद खून से 1 बूंद बनता है। इसीलिए जो लोग मुठ मारते हैं, सेक्स करते हैं, उसके बाद कमज़ोरी क्यों महसूस होता है? आपके शरीर का 100 बूंद खून निकल रहा है। थोड़ा सा मज़े के लिए अपने शरीर के 100 बूंद खून को बाहर निकालना गलत है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है। अगर आपको बच्चा नहीं पैदा करना है, मज़े के लिए सेक्स मत करो। आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। दोनों पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करो। प्रेम करो ना, एक दूसरे को प्रेम में रहो, है ना? क्योंकि देखो, वीर्य में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वीर्य में जो होता है ना, उसमें पानी, प्रोटीन, शर्करा, फ्रुक्टोज, विटामिन, खनिज, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। जो जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, इन सब की दवाइयाँ लेते हो ना, वो आपके शरीर में है, जिसको आप बाहर निकाल रहे हो। सोचो, पोटेशियम, जिंक, फ्रुक्टोज, विटामिन सी, इतने सारे पोषक तत्व है आपके वीर्य में। जो मुठ मार के पानी निकालते हो सेक्स करके, उसमें इतने सारे विटामिन है। फ्रुक्टोज है, विटामिन सी है, जिंक है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। इसलिए उनको बर्बाद करके आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, शरीर भी कमज़ोर होगा। और जो लोग भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए ऐसी चीज़ें ना करें, इससे आपका दिमाग कमज़ोर हो, ऐसा चीज़ ना करें। संयम रखें, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ। जो लोग 10 साल 20 साल से वीर्य नाश कर रहे हैं, बर्बाद हो जाएंगे बाद में जा कर के, क्योंकि ये आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए गंदी फिल्में देखना बंद करो, गंदे वीडियो, पॉर्न वीडियो, गंदा फोटो, कुछ भी गंदा मत देखो, ना गंदा सुनो, ना गंदा बोलो। समझ रहे हो? पति पत्नी हो, अच्छा रिश्ता बना के रखो, प्रेम बना करके रखो, लेकिन ब्रह्मचर्य से और नियम से दोनों को रहना चाहिए।
समझ गए। और पति अगर कमज़ोर है तो डॉक्टर से संपर्क करो। ये नहीं कि पति कमज़ोर है तो हम उसको बोले तू तो नामर्द है, ऐसा बोलने नहीं चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए।